మేడిగడ్డ సందర్శనకు రాహుల్ గాంధీతో పాటు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాక్రే వెళ్లారు. తన మానస పుత్రికగా కేసీఆర్ చెప్పుకునే కాళేశ్వరం బ్యారేజ్లు ఒక్కొక్కటి ప్రమాదంలో ఉన్నా ఎందుకు సందర్శించలేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి సాదిక్ అందిస్తారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును సందర్శించేందుకు వచ్చినటువంటి రాహుల్ గాంధీ ఏం మాట్లాడారు, ఏం చేశారు, ఏం పర్యవేక్షించారు దానిపై మనతో మాట్లాడడానికి మాణిక్రావు ఠాక్రే గారు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ठाकरे जी आप ये कालेश्वरम का बारे में 1 लाख करोड़ का स्कैम हुआ, इससे पहले राहुल जी बोले, आप बोले, रेवंत रेड्डी बोले, आज फील्ड विजिट देखने के लिए राहुल गांधी जी आ गए, आप लोग भी आ गए, क्या हो रहा है साहब? ये इस प्रोजेक्ट में धांधली हुई ये स्पष्ट है, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि इतना सारा पैसा जिस तरीके से लगाया गया उसमें से बहुत सारा पैसा केसीआर ने कि उनके फैमिली ने जिस तरीके से इसके में से खर्च किया हुआ है वो मिनिस्टर्स है, तो ये लोगों को शंकाएं पहले से ही थी। लेकिन जब आज राहुल जी गांधी जो आए हैं वो इसलिए आए हैं, बहुत इस प्रोजेक्ट के अंदर जो पिलर है, मेन पिलर है, वो भी ज़मीन में धंसने की परिस्थिति आ गई है। बहुत सारा इनबैलेंस हुआ है वहाँ पर। अगर देखें तो क्या होगा प्रोजेक्ट का आगे चलकर नहीं पता। इस तरीके से उसके दुरुस्त जो प्रोजेक्ट रहना चाहिए उसमें डैमेजेस, सब तरह के डैमेजेस है। तो ऐसा कैसे इतना सारा पैसा जाकर कहाँ गया ये पैसा? तो इसमें जनता भी खुश नहीं, क्योंकि अभी 30% ही पानी नीचे में मिल रहा है। वो भी इस तरीके से कि बिजली का कितना खर्चा आता है सभी को मालूम है। तो ये सभी बातें लेकर इतना सारा पैसा जो इस प्रोजेक्ट पर उठाया है इस गवर्नमेंट ने, वो पैसा गया कहाँ पे? क्योंकि इतना पैसा तो लग नहीं सकता, ये स्पष्ट है। ये उतना 1 लाख करोड़ का खर्च करके ये प्रोजेक्ट बना दिया है, 4 साल भी नहीं हुआ। अपन बनाए श्रीशैलम बनाए, नागर सागर, कोयल सागर, भीमा, नेट्टमपाड़ वही बनाए। ये 4 साल में ऐसा डिमोलिश कैसे को हो रहा था? देखिए, मैं यही कहूँगा कि इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर की प्रॉपर्टी 10 साल में कितनी बड़ी, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि कैसे पैसा कहाँ चला गया। जनता के ऊपर इतना सारा बोझ बना दिया है, कर्जा कर दिया है। 5 लाख करोड़ का कर्जा इस गवर्नमेंट के ऊपर हुआ है। 5 लाख करोड़ कर्जा, 5 लाख करोड़ यहाँ पे न महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे भी नहीं है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट नज़दीक उसको 75,000 करोड़ रुपए कराया दिया है। तो 5 लाख रुपए करोड़ पैसा, और इस तरीके से प्रोजेक्ट जिसमें से लोग कहते हैं कि बहुत सारा पैसा उठाया गया है, इस प्रोजेक्ट को नहीं लगाया गया है, बीच में ही खा लिया गया है। तो इनको, इस गवर्नमेंट को, इस मुख्यमंत्री, उनके फैमिली के पास, इस गवर्नमेंट के मिनिस्टरों के पास कितना गया उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। साफ हो जाएगा, सही बात है। लेकिन बीजेपी इनकी इंक्वायरी नहीं करती है। थोड़ा भी कुछ रहा तो कहीं भी ईडी, सीबीआई इंक्वायरी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर इतना सारा पैसों का ये हुआ है, खेल हुआ है। ये बीजेपी ईडी, सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करती है? तो इससे स्पष्ट होता है कि पूरी तरह उसको बीजेपी का सपोर्ट है ये पैसा लुटाने के लिए, यहाँ की गरीब जनता का, जो गरीब जनता के लिए जाना चाहिए। तो राहुल जी बार बार कहते हैं अभी इनके जेब से हम पैसा निकालेंगे, जो खाया हुआ पैसा है वो, और हम गरीब जनता के जेब में डालेंगे। गरीबों का पैसा है, तो इसलिए हमने जो स्कीम डिक्लेयर की है, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे आती है तो उसी वक्त हम 100 दिन के अंदर सभी जो वायदे किए थे हम पूरे करेंगे। सर, ये लैंड, ये इसका कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में लैंड एक्विजिशन कर दिए सब। ये किसानों लोगों हमारा ज़मीन चले गए, मगर हमारा को पानी नहीं है, हमारा खेतों को पानी नहीं है बोल के बोल किसानों लोगों, सब लोगों आपके पीछे वो रैली हो रहे सब। ये लैंड एक्विजिशन हुआ ठाकरे जी, मगर उनको फ़ायदा नहीं है, पानी नहीं आ रहा बोल के बोल रहे सर। ये किसान सब लोगों आपके सामने है, कांग्रेस आना बोल के बोल रहे सब। ऐसा कैसा देख रहे? देखिए, इतना सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाने के बाद इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों हमारे पास कंप्लेंट कर रहे हैं
कि पानी ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाने का मतलब क्या था, कितना पैसा खाया उन्होंने, सब बोलना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठी है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, उनके उम्मीदवारों के ऊपर रेड डालते हैं, उस तरीके से बात करते हैं। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा बीच में ही चला गया है। वो किसके पास गया है उसकी इंक्वायरी के बगैर बाहर नहीं आएगा। तो हमारी गवर्नमेंट आने के बाद ज़रूर ये पैसा कहाँ गया, ये एक एक पैसा हम निकालेंगे और जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है वो करेंगे। लेकिन ये गरीबों का पैसा यहाँ पे वापस लाके गरीबों को ही हम बांटेंगे, सब गरीबों को बांटने का काम हम करेंगे। ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్ ఠాక్రే స్పష్టం చేస్తున్నారు, 1,00,000 కోట్లతో నిర్మించిన ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయిలో కూడా నిర్వీర్యం అయిపోయింది. ప్రజలందరినీ ప్రజలకు సంబంధించిన సొమ్ముతో నిర్మించినటువంటి నీతి మారి కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి, కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఒక ఏటీఎం లాగా మారి ధనాన్ని దుర్వినియోగపరిచినటువంటి కేసీఆర్కు డెఫినెట్గా 1,00,000 కోట్లు ఆయన నోటు నుంచి కక్కించి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో తిరిగి ప్రజానీకానికి కూడా అందజేస్తామని కూడా ఠాకరే గారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కేవలం శంకర్తో కలిసి సాదిక్, బిగ్ టీవీ, మేడిగడ్డ.